हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड पूरा फुल मतलब इमोशनल भरा हुआ होता है, क्योंकि पराग अपनी बेटी की विदाई पर आता है एकदम बेसहारा बाप, जो कमज़ोर बाप हो जाता है वो बन करके अपनी बेटी के लिए वो कुछ नहीं कर पाया। और अनुपमा और सारे परिवार को थैंक यू बोलता है कि जो बाप को करना चाहिए था शादी में वो आप लोग ने पूरा किया, तो उसके लिए थैंक यू। और इतना इमोशनल है आज जो अंश को दामाद जी बोलकर भी बोलता है कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, और इस तरह से प्रार्थना को कुछ बचपन का कोई सामान देकर इमोशनल कर देता है, गिफ्ट देता है। और यहाँ पर प्रार्थना को भी देख सकते हैं कि कितनी इमोशनल है अपने पापा से मिलकर। और यहाँ बाप बेटी का जो मिलन होता है, मतलब कि यही मिलन बहुत देखकर अच्छा लगा। और ये देखकर सारी डांस रानी यहाँ कंफ्यूज है कि ये फैमिली कैसी है। कभी पराग विलन लगता है, कभी पराग इतना मतलब इमोशनल इंसान लगता है, समझ में नहीं आता। भारती बोलती है कि किसी को एक बार में जज करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ अनुपमा की फैमिली ऐसी ही है भाई। कभी में मतलब कि दुश्मनों से बढ़कर दुश्मन, कभी दोस्तों से बढ़ के दोस्त, फैमिली इसी तरह से है। और यहाँ अनुपमा भी थैंक यू बोलती है कि आप यहाँ तक आए, उसके लिए थैंक यू कि आप अपनी बेटी की विदाई में आए। और यहाँ पर एकदम पराग अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत ये मानता है कि मेरी गलती कहाँ कहाँ है। वो बताता है कि मेरी बेटी जब रोती थी उसके शरीर पे नीले पड़ते थे, मैं वो देखकर भी नज़रअंदाज करता था। मैं कैसा था कि अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ पाना चाहता था। और यहाँ पर वो अपनी गलती का समझता है। और यहाँ अनुपमा को बोलता है कि अब मुझे मालूम है मेरी बेटी को खुशी मिली है ससुराल से, मैके से बढ़ के भी खुशी अगर किसी बेटी को मिलता है ससुराल में, तो उससे सौभाग्य की बड़ी बात क्या हो सकती है। यहाँ अनुपमा ये सब देखकर एकदम से ये हो जाती है। और एक बात जो प्रार्थना को जब पराग बोलता है कि तेरे पापा साथ में हैं, ये सुनकर अनुपमा बोलती है अरे हर एक बाप माँ अगर ये बात अपनी बेटी के विदाई में बोल दे तो बेटी और क्या ही चाहिए। ये देखकर प्रेम एकदम से प्राउड करता है अपने पापा को और गले लगाता है। आकर दोनों भाई बहन बोलते हैं आई लव यू पापा, आई प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर बेचारा पराग तो भैया और भी इमोशनल हो जाता है। वो एकदम मतलब सोच सकते हैं कि एक माँ बाप के लिए बच्चे अगर ऐसा करे तो उस माँ बाप को कैसा लगता है। पराग अपने बच्चों को यहाँ इतना प्यार निछावर करता है, और ये देखकर राही वीडियो बनाना कैसे भूल सकती है भाई। इतना इमोशनल टाइम बहुत कम ही आता है। और यहाँ देख सकते हैं कि पराग अब जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन अंदर नहीं आना चाहता है। यहाँ पर प्रार्थना बोलती है आप यहाँ तक आए वही काफ़ी है। उसके बाद जब पराग जाता है उसके बाद आप सोच नहीं सकते क्या होता है। यहाँ अनुपमा को भाई पहले से सब चीज़ का अंदेशा हो जाता है। यहाँ पराग इतना टूटा हुआ रहता है, इतना फुट फुट के रोता है। बोलते हैं ना बेटी की विदाई एक ऐसी चीज़ होती है कि वो राजा हो, अमीर हो, बादशाह हो, चाहे गरीब हो, रंग हो, जब उसकी बेटी की विदाई होती है तो सेम सिचुएशन हर एक बाप को वही होता है। जो आज इतना मतलब पराग कोठारी एक हीरे का व्यापारी मतलब सड़क पर बैठ कर जिस तरह से टूट कर फूट फूट के रो रहा होता है। और ये अनुपमा देखकर एकदम से समझ जाती है कि पराग इतना क्यों रो रहे हैं, और वो उसका हक है रोने का। आखिर रोने का हक किसको नहीं हो, अमीर है तो क्या हुआ, वो रो नहीं सकता है, क्योंकि दुख तो सेम ही होता है। बेटी की विदाई क्या होती है तो किसी लड़की के माँ बाप से पूछनी चाहिए। और वो ये देख कर सीन एकदम से सच में दिल एकदम से रो दिया था। और यहाँ अनुपमा बैठकर मन हल्का करो, कोई आ जाए बीच में तो मन हल्का क्या होगा। फिर भी यहाँ अनुपमा अच्छे से पराग को संभालती है और समझाती भी है। पराग बेचारा एकदम से देख सकते हैं उसका मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि कितना उसको तकलीफ है प्रार्थना को, मतलब कि वो खुशी ना दे पाया। आज प्रार्थना अपने घर चली गई, वो अकेला रह गया। इस तरह से वो अपना दुख को देखता। यहाँ अनुपमा उस दुख को समझती नहीं। पराग चाहता है कि आपने जो देखा वो किसी को नहीं बताइएगा। यहाँ अनुपमा कसम खाती है ठाकुर जी की कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से रहिए। और यहाँ पर आज नहीं तो कल ख्याति जी और वसुंधरा जी का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वह गणपति बप्पा को देखकर यहाँ पर पराग और अनुपमा गणपति बप्पा मोरया, इसके बाद यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड। थैंक यू।